अलैकुम। एक बहुत ही अफ़सोसनाक ख़बर अभी तमाम अल जज़ीरा और जितने भी चैनल्स हैं उनके ऊपर चल रही है, जो कि फ़लस्तीन को लेकर रिपोर्टिंग करते हैं और बिल्कुल वाज़ेह बताते हैं कि क्या हो रहा है, इस वक्त क्या सिचुएशन बनी हुई है और कितना जुल्म सितम जो है वहाँ पे बना हुआ है गज़ा के अंदर। तो एक पहली ख़बर तो ये है कि जो बिन गवीर है, उसने अभी एक बहुत ही इश्तिहाल अंगेज़ किस्म का बयान दिया है, जिसको लेकर ईरान की तरफ से भी हमें बयान नज़र आया, जिसमें काज़िम जो गरीब आबादी है उन्होंने एक बयान भी दिया इसके ऊपर। अब वो बयान क्या था, सबसे पहले वो बयान मैं आपको सुनाती हूँ। उसमें बिन गवीर जो है वो ये कह रहा है कि हर रोज़ फ़लस्तीनी यानी ये जो गाज़ा के लोग हैं, इनको 30-40 लोगों को हर रात जो है वो कत्ल कर दो, और इनका उसके बारे में ये भी कह रहे हैं कि इनकी टारगेट किलिंग करो, इनमें से बहुत सारे लोगों को जीने का हक नहीं है। अब देखें कितनी इस फेक स्टेट के मिनिस्टर का ये बयान, मैं कहती हूँ कि खुली दहशतगर्दी है। और अभी तक मैंने देखा कि सिवाय कुछ चैनल्स के और सिवाय जो ईरान की तरफ से जो काज़िम गरीब आबादी हैं, एक उनका हमें बयान यानी ईरान की तरफ से हमें एक बयान नज़र आया है। इसके अलावा अभी तक हमें कोई बयान भी किसी भी मुल्क की तरफ से नज़र नहीं आ रहा कि कितना मतलब खुली वो धमकी दे रहे हैं और खुला वो ऐलान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 30-40 लोग रोज़ जो हैं इनको कत्ल किया जाए, इनको मारा जाए, और वो ऐसा कर भी रहे हैं, रोज़ इस तरह से कर रहे हैं। वो अपने फौजियों को कह रहे हैं कि इनको मारो। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो हमास के लीडर हैं वो मिस्र पहुंचे हुए हैं, और इसके अलावा कतर भी है वहाँ पे मौजूद, और कतर के अलावा हमें और मुल्कों से लोग जो हैं वो भी नजर आ रहे हैं, और अमेरिका का वफ्द भी वहाँ पे मौजूद है। जो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है वो भी पहुंचा हुआ है, और वो हमास के लीडर जो हैं उनसे मिलेगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो हमास के लीडर हैं वो यही कह रहे हैं कि ये जो पीस मुआहदा अभी डोनाल्ड ट्रंप ने किया था उसको मुकर किया जाए। और इस ये जो हमें नज़र आ रहे हैं मिस्र के अंदर ये सारे लोग मौजूद हैं, कायरा के अंदर, तो वहाँ पे जो बोर्ड ऑफ पीस का जो नुमाइंदा है वो भी मौजूद हैं, और वो यही चाह रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, तुर्की सब मिलकर वो यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इस पीस जो मुआहदा है इस पर अमल दरामद किया जाए, क्योंकि इससे अगर ये इसमें देर की गई तो कशीदगी मजीद बढ़ेगी, क्योंकि ये जितना जुल्म सितम कर रहे हैं तो क्या इसके ऊपर हमास खामोश रहेगा? क्योंकि हमास ने कहा है कि वो इस मुआहदे को कबूल भी करते हैं, और वो कह रहे हैं कि ये मुआहदा हो जाना चाहिए, लेकिन वो मुआहदा इसराइल फेक स्टेट को किसी भी तरीके से कबूल नहीं है, क्योंकि फेक स्टेट का फौज को वहाँ से उसका इनखला है। एक तरफ अगर जो हमास हैं उनका जो है गैर मुसल्लह होना है, तो दूसरी तरफ से उनका भी है, तो वो ये किसी सूरत भी नहीं चाहते, और वो किसी सूरत भी बाकायदा ऐलान कर करके अभी जो फेक स्टेट का वज़ीर आज़म है उसने भी बयान दिया। अभी ये जो बिन गवीर उसने भी ये पैगाम दिया, उसने तो खुलेआम ये कहा है कि इनको मारो, 30-40 लोग रोज़ मारो, तो उसने कहा है। अब जब बिन गवीर ने ये बयान दिया तो इसके ऊपर काज़िम गरीब आबादी जो कि ईरान से, उन्होंने ये कहा कि ये जो बिन गवीर का बयान है, उन्होंने कहा है कि ये एतराफ़ जुर्म है, और उन्होंने कहा कि ये तमाम इनके बयानात, इनके जो एतराफ़ात हैं, इन सब को सबूत के तौर पर जमा किया जाए और इनके ऊपर मुकदमा किया जाए। ये इस वक्त कह रहे हैं कि फ़लस्तीन जो है उसके फ़लस्तीनियों को, मज़लूमों को उनकी ज़मीन से बेदखल कर रहे हैं, और उनको न सिर्फ बेदखल कर रहे हैं, उनको हलाक कर रहे हैं, और किस तरह से उनको मासूम बच्चों को भी शहीद कर रहे हैं, और इंतहाई जुल्म सितम इन्होंने ढाया हुआ है। और ख़ास करके साथ साथ वो इस किस्म के जो बयानात हैं, इस किस्म के मुजरमाना एतराफ़ात जो हैं, वो एतराफ़ जो कर रहे हैं, इस कदर मुजरमाना बातें वो जो कर रहे हैं दुनिया के सामने खुल्लम-खुल्ला, तो कहते हैं इन सब का जो है इनको बतौर सबूत जो है वो रखा जाए, उसने कहा है। और एक और बड़ी दर्दनाक किस्म की वीडियो हमें नज़र आ रही है। ये वीडियो जो है आइसलैंड के अंदर एक फ़लस्तीनी का एक छोटा सा उसका कैफ़े शैफ़े था, और उस कैफ़े के अंदर उसने अपने फ़लस्तीन का जो नक्शा है उसको फ़ोटो करके उसने दीवार पे लगाया हुआ था, ठीक है? तो उस नक्शे के अंदर वो जैसे ही ये सेहूनी आए वहाँ पे, कुछ वहाँ से मतलब कोई चाय पानी पीने आए होंगे, तो उन्होंने जब देखा कि ये तो किसी फ़लस्तीनी का कैफ़े है, और ये सीसीटीवी की फुटेज से सारा कुछ पता चला, तो उसने क्या किया, उन्होंने आते ही सबसे पहले तो फ़लस्तीन का वो नक्शा उतार के उसको फाड़ के फेंका। उसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि फ्रॉम रिवर टू सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, कुछ इस तरह से उसके ऊपर लिखा भी हुआ था, नारा भी लिखा हुआ था।
تو ان کو لگ گئی بری اور انہوں نے وہاں سے اس کو پھاڑ کر پھینکا اور اپنی دہشت گرد حرکتوں سے وہاں پہ وہ جو دہشت گردی کرتے ہیں وہ سب کچھ کی، بدتمیزی کی. اور اگر آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں اتنے سویلائز تو اتنی ٹیکنالوجی تو یہ اور وہ، اگر آپ ان کی گلی محلوں میں عورتوں کو 18 سال کے اوپر کے جتنے بھی مرد ہیں، بچے ہیں، بچیاں جتنی بھی ہیں، 18 ایئرس کو جب وہ پہنچتے ہیں تو وہ باقاعدہ اسلحہ لے کر پھر رہے ہوتے ہیں. مطلب ان کو شروع سے ہی اب کہہ رہے ہیں دہشت گردی کہاں ہے؟ میرا سوال ہے کہ دہشت گردی اب ہمارے ملک میں ہم اس طرح سے پستول لے کے اور بندوقیں لے کے پھر سکتے ہیں ہم سارے؟ ہمارے قانون کس طرح سے اور ان کا قانون کس طرح سے، انہوں نے کھلے عام اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ لوگ بندوقیں، پستول سب کچھ لے کر جو ہے سر عام لڑکیاں لڑکے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے اس وقت. وہ فلسطین کو بالکل اس کا نام و نشان مٹانا چاہ رہے ہیں، اور کوئی بھی مسلمان ملک بول تو رہے ہیں لیکن اس طرح سے ہمیں جو پیش رفت ہے وہ نظر نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں اور مسلمان متحد ہو کر فلسطین کے لیے کھڑے ہوں. تو آپ یقین کریں اگر سب مسلمان متحد ہو کر کھڑے ہو جائیں گے تو بہت ساری چیزیں قابو میں آ جائیں گی. لیکن ابھی ایک اور رپورٹ دیکھنے میں آئی جس میں سعودی عربیہ جو ہے اس نے اپنی کورسز میں سے کچھ چیزوں کو، یعنی فلسطین کو نقشے میں سے کچھ ایلیمنیٹ کیا اور کچھ اس قسم کی حرکتیں کی ہیں جس کو دیکھ کر دل، آپ یقین کریں، بہت خفا بھی ہوا، بہت بہت کڑتا ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر کہ یہ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا.